हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी भावी अध्यापक व अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड बाय हिमांशु में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है। और मैं बता ही दे रहा हूँ कि यह वीडियो आपका यूपी रेलवे चतुर्थ सेमेस्टर जो आपका विज्ञान विषय है उससे संबंधित रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से यह आपका पार्ट 3 है। इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। इसके मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। जिन्होंने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखी है आप उन 2 वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपका कोई प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए ना छूटे, इसलिए आपको वो वीडियो देखना चाहिए। यह पार्ट आपका 3 है, तीसरा पार्ट है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका पहला प्रश्न है, सरल धारा किसे कहते हैं। देखिए, सरल धारा की परिभाषा पूछी है। तो एक स्थायी धारा को जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जो एक स्थायी धारा होती है जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं? सरल धारा कहते हैं। जैसे कि आपका सेल, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा, इस तरह से ये आपके सरल धारा में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत धारा के स्रोत बताइए। तो विद्युत धारा के निम्न स्रोत हैं। पहला, इसमें 2 दिए हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो 1 नंबर का प्रश्न है आपका तो सेल और जनित्र यानी कि जनरेटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो देखिए, एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एमीटर क्या है। एमीटर देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है एमीटर कहलाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है एमीटर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वोल्टमीटर किसे कहते हैं। चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने या विभवांतर के मापन के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। इसको वोल्टमीटर कहते हैं या वोल्टमीटर कहा जाता है। तो देखिए, आप लिख सकते हैं, चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए विभवांतर को ज्ञात करने के लिए या मापन करने के लिए वोल्टमीटर जो है का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत प्रतिरोध क्या है। किसी निश्चित चालक के लिए चालक के सिरों का विभवांतर यानी कि V और उससे प्रवाहित धारा I का अनुपात स्थिर होता है। इस अनुपात V/I को यानी कि विभवांतर बटे प्रवाहित धारा को चालक का विद्युत प्रतिरोध यानी कि R कहते हैं। इसका सूत्र होता है आपका R बराबर V/I। तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर यानी कि वोल्ट में जो कि होता है और बटे धारा। तो प्रतिरोध का मात्रा जो होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट है आपका, फ्यूज किसे कहते हैं। देखिए, उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है। इस छोटे से तार को फ्यूज कहते हैं। जैसा कि आप सभी को ने अपने घरों में देखा होगा, जो आपका बिजली वाला बोर्ड होता है उसमें आपका एक फ्यूज छोटा सा लगा रहता है। इस तरह से उसमें एक तार ज्वाइंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कारण बताइए। इसके निम्न कारण हैं। देखिए, चुंबक में सदैव उबा यानी कि जो उत्तर वादित जो है दक्षिण पाए जाते हैं। दूसरा है, चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है। तीसरा, किसी चुंबक में 2 उत्तरी व 2 दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए, विद्युत चुंबक के उपयोग बताइए। तो विद्युत चुंबक के उपयोग जो निम्न है। पहला देखिए, टेलीग्राफ एवं टेलीग्राफोन यंत्रों में उपयोग। दूसरा, विद्युत मोटर जिसका प्रयोग पंखा एवं कपड़ा धोने की मशीन में किया जाता है या होता है। विद्युत घंटी या लाउड स्पीकर में। कारखानों में भारी स्टील के टुकड़ों को इधर से उधर लाने से या ले जाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2 आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। तो विजातीय यानी कि विपरीत प्रकार की जो होती है आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण बल तथा सजातीय यानी कि समान प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आवेश का मात्रक क्या है। एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम्ब होता है। यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश आयु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कारण समझाइए। किसके? प्लास्टिक के कारण। तो देखिए, प्लास्टिक के कंधों में इसमें देखिए आपका
प्लास्टिक के कंधे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। कारण बताना है इसका, है ना। प्लास्टिक के कंधे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। दूसरा, फलालेन से रगड़ती हुई एवोनाइट की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तीसरा आपका एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो ये 3 दिए हैं, इसके कारण बताने हैं क्यों। पहला दिया आपका प्लास्टिक के कंधे को कंघा है, जो कंघा होता है आपका, को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। क्यों? प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कंघा दृढ़ आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन के कंघे में हो जाता है, ऊन से कंघे में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, फलालेन से रगड़ी हुई एवोनाइट की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। क्यों? कारण बताना है। तो फलालेन से रगड़ी हुई एवोनाइट की दोनों छड़ों पर एक ही प्रकार का ऋणावेश आवेश उत्पन्न होता है या हो जाता है, अतः दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तीसरा आपका दिया है, एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। क्या कारण है? जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं, इसलिए दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत धारा के कितने प्रकार हैं? तो विद्युत धारा के 2 प्रकार हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट है आपका, दंड चुंबक का आकार कैसा होता है? तो दंड चुंबक का आकार आयताकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नाल चुंबक का आकार कैसा होता है? तो नाल चुंबक का आकार अंग्रेजी के अक्षर यानी कि यू के आकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पीयर होती है? तो किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तब उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पीयर होती है। नेक्स्ट आपका है, लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य क्या है? देखिए क्या कार्य है। रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्वेत रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं? यह कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रुधिर प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं? रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य, रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं तथा चोट लगने पर रक्त के बहाव को भी नियंत्रित करती हैं। क्या? रुधिर प्लेटलेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं? यह हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी का तरल पदार्थ होता है जो रुधिर प्लाज्मा होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट आपका है, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? तो रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 40 डिग्री फास्फोरस तक पर कांच या प्लास्टिक की वायु रुधिर बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात वह स्थान जहाँ विभिन्न वर्गों के रुधिर को रखा जाता है रुधिर बैंक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रक्तदाब यानी कि बीपी किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर। हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय में शीतलन के समय कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो दाब होता है बीपी 120/80 मिनिमम एचजी होगा, जो हाई है मिनिमम होना चाहिए। इसे दबांतर मापी द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रक्त की संरचना बताइए। तो रक्त की संरचना 2 तत्वों के सम्मिलन से होती है, एक रक्त कणिकाएं और दूसरा रुधिर प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रक्त वर्ग की जानकारी करने के कोई 2 लाभ बताइए। तो रुधिर वर्ग की जानकारी से अधोलिखित लाभ हैं, निम्न लाभ हैं। पहला आपका दिया है, मरीज को यदि गलत वर्ग का रुधिर दे दिया जाएगा तो उसके रक्त में अविश्लेषण क्रिया होने से मृत्यु हो जाएगी। दूसरा आपका दिया है, चिकित्सा कानून के मुकदमों में न्यायालयों को बहुत सहायता मिलती है। इसकी सहायता से पैतृक झगड़े आसानी से निपटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शरीर में रुधिर का महत्व बताइए। तो समस्त कोष की प्राणियों के शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं के नियमन में रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिका को तरह तरह के पदार्थ घुलित अवस्था में पहुंचाता है। रक्त वाहिनियों में शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों में उत्पन्न रस हार्मोन्स भी सीधे आते हैं, जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता रहता है तथा शारीरिक नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट आपका, मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है? तो मनुष्य के रक्त को जमने में जो लगता है 4 से 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट आपका है,
श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन तक होता है। रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो रक्त वर्ग की जो पहचान की है वो कार्ल लैंड स्नीयर ने की है। तब 1868 से 1943 में की थी इन्होंने। नेक्स्ट आपका रक्त की कमी एवं संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं बताइए। रक्त की कमी या रक्त में असमानता होने पर कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया, पॉलीसाइथीनिया आदि। इसी प्रकार रुधिर संक्रमण से होने वाले कुछ रोग जैसे हेपेटाइटिस बी, एड्स आदि। नेक्स्ट आपका है लौहीन रक्त अल्पता के परिणाम बताइए। महिलाओं में रोग के परिणाम स्वरूप बार बार गर्भपात एवं बिना अधिक अंतर के कई बच्चे पैदा होना महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। खून की कमी वाले बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम सक्रिय होते हैं। यदि खून की कमी का रूप गंभीर हो तो चेहरे पर एवं पाँव पर सूजन आ सकती है। नेक्स्ट आपका है थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? तो थैलेसीमिया रोग के लक्षण होते हैं आपके चेहरा पीला यानी निस्तेज, सांस फूलना, पेट फूला फूला रहना, भूख न लगना, खाने के प्रति अरुचि यानी कि खाना ही ना खाना और खा लेने से उल्टियाँ हो जाना, निरंतर ज्वर यानी कि बुखार बना रहना, या शरीर का ताप कम होना, हृदय की गति रुकना यानी कि हार्ट अटैक, सिर बड़ा, शरीर की आकृति छोटी, सिर के मध्य गड्ढा दिखाई देना, सिर की हड्डियाँ मोटी, बाहों के बीच में नाक का भाग चिपका हुआ होना, ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके थैलेसीमिया रोग के लक्षण। तो दोस्तों ये थे आपके आज के अति लघु त्रिपुर प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जिन मित्रों को प्रश्न अच्छे लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी साथी नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और PDF फाइल्स प्राप्त करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।